आपको सेल्फ बिलीफ था शोएब, जो आपकी बातों से लग रहा है कि शोएब अख्तर को सेल्फ बिलीफ था कि मैं जो हासिल करना चाहता हूं अपनी मेहनत के जरिए हासिल करूंगा, यही आपकी कामयाबी की वजह थी? शायद मेरे माँ बाप कहते थे और कहते हैं कि वाले साहब तो फोत हो गया, मेरी अच्छी नीयत शायद मेरे काम आई, और मैं बड़ों की इज्जत करता था हमेशा से। आपके साथ बड़ा एक अदब का रिश्ता रहा मेरा, हमेशा सारा जिंदगी रहा है और अभी भी है। मैंने बड़ों की इज्जत की और नीयत को साफ रखने की कोशिश की। अपने आप को बहुत बुरा गुमान करता हूँ अल्लाह की बारगाह में, और कोशिश पूरी करता हूँ। मेरे अल्लाह ने मेरे हाथ में कोशिश रखी है, मैं कोशिश पूरी करता हूँ, और इस प्रोसेस में मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। हाँ, मेरा अपना नुकसान हो जाए, मेरी अपनी गलती की वजह से शायद हो जाए, मैं अपना कर दूं, वो अलग बात है, लेकिन शायद ये 2-3 चीजें जिसकी वजह से शायद अल्लाह ने नवाज दिया। लेकिन जब भी अल्लाह ने नेमत दी, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, या अल्लाह मुझसे ये नेमत छीन न लेना, क्योंकि मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ तेरी नेमत का, और बढ़ा दे इसको, और बढ़ा देते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ इकबाल भाई, अच्छे बंदे के साथ ना कभी बुरा नहीं होता। सही। एंड में मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अपना वो अच्छा बिल्कुल क्लेम नहीं करता, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ अच्छा बन के चलूं। लेकिन अच्छे के साथ कभी बुरा नहीं होता, और बुरे के साथ कभी एंड में अच्छा नहीं होता। इकबाल में अंजाम आपके सारे सबके अंजाम आपके सामने है। सही। और मैं भी आपके सामने ही हूँ। वही शोएब अख्तर 97 का मुझे याद है। 97 में आप टेस्ट मैच खेलकर कराची आए, तो शाहिद आफरीदी ने अपना डेब्यू कर रहा था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो एक खामोश खामोश शोएब अख्तर, लोग उसको जानते नहीं थे। मुझे अच्छी तरह से याद है शाहिद आफरीदी के चचा ने अपनी जो उसकी जो गाड़ियों की शॉप है उसके ऊपर उसने जो है ना वो एक फंक्शन का एहतमाम किया था, और वहां पर शाहिद आफरीदी के ऑनर में था। तो मैं देख रहा था, मैं खुद वहां मौजूद था, मैंने देखा एक लड़का शाय शाय सा खामोश बैठा हुआ। किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था कि आने वाले वक्त में ये सुपरस्टार बनेगा। याद है आपको? ऐसा ही है, ऐसा ही है। आतिशबाजी फटने से पहले ना खामोशी होती है मेरी जान। और जब पहाड़ फटता है ना, फिर देखते हैं धुआं कितना दूर तक जाता है। सो मेरे अंदर ये कभी ख्वाहिश नहीं थी कि मैंने आफरीदी से कम्पीट करना है या आफरीदी से बड़ा स्टार बनना है। मेरा ये था कि यार मेरी एक अपनी दुनिया है, मैं अपनी दुनिया का बादशाह हूँ, मैं अपनी दुनिया का मालिक हूँ, और मुझे अपनी तरह से जिंदगी जीनी है। जितनी बदमाशी से क्रिकेट मैं खेला हूँ आप जानते ही हैं, इतनी कोई बदमाशी से पाकिस्तान क्रिकेट कोई नहीं खेला। तो मैंने लिटरली बदमाशी की है, वो फील्ड पे भी और ऑफ द फील्ड भी। और मैंने कोशिश ये की है कि मैं अपनी तरह से जिंदगी जीऊं। मेरा वो समझते शायद ये शायद इनडिसिप्लिन है, लेकिन मेरा लेना देना कुछ नहीं होता था इकबाल भाई। 7 बजे के बाद पाकिस्तान टीम के साथ मुझे बाहर जाके खाना है, मुझे डाइन करना है बाहर, और मुझे अच्छी कजीन लेनी है, मुझे अच्छे खाने खाने हैं। मुझे शुरू से शौक था लॉबस्टर्स का, मुझे सी फूड का, जापानीज कजीन का, मुझे पैसे लगाने का शौक था। मैं शाह खर्च भी हूँ। सो अनलाइक एनी अदर क्रिकेटर्स ऑफ माय एरा, तो मैं अपने पैसे लगाता था। तो मैं फैशन भी करता था, मैं अपने पैसे भी लगाता था। मैं कोशिश करता था यार कि मैं बाहर जाऊं, मिंगल अराउंड करूं, चाहे वो फॉरेन लेडीज हो या फॉरेन मैन हो, तो मैं उनके कल्चर को समझूं, उनके साथ इंटरेक्शन करूं। और मुझे लगता था कि यार ये मुझे सीखना चाहिए कि मैं जब यहाँ पे आया हूँ वही दाल रोटी खा रहे हैं जाके होटल से, मैं क्या पागल तो नहीं हो गया, तो पाकिस्तान भी खा लेंगे, तो एक्चुअली सिडनी से आगे से दाल रोटी ला रहे हो। सो आई डिडंट नेवर लाइक दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन माय एंटायर लाइफ। सो मैंने हमेशा कोशिश की यार कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं। सो मैं समझता था कि मैं जब 20 साल का हूँ वैसा 30 का ना हूँ, जैसे मैं 30 में हूँ वैसे 40 में ना हूँ, जैसे मैं 40 में हूँ वैसे मैं 50 में ना हूँ। तो मैं समझता था कि इवॉल्व होना ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। मुझे बोलना सीखना चाहिए, मुझे बोलना आना चाहिए, मुझे कम्युनिकेशन आनी चाहिए, मुझे बॉलिंग आनी चाहिए, मुझे आउट करने आने चाहिए, मुझे एटीट्यूड होना चाहिए, मुझमें टेरर होना चाहिए, लोग को डरना चाहिए मुझसे। वो ऐसा डर बैठा है आजकल, लोग डर रहे हैं यार। मैंने कहा यार मैं मोस्ट इजी गोइंग गाय हूँ। मिर्जा भाई को तो पता है ना, आपको तो पता है, मैं तो कभी आपने 15-20 साल 22 साल आपको देखते होगे मुझे, मैं कभी आपसे लड़ा भी नहीं आज तक। तो मैंने कभी ऊंची जबान में आपसे बात भी नहीं की। तो पता नहीं मैं इतना फेमस हो गया लड़ाई झगड़े वाला, पता नहीं क्यों करके। लेकिन आपने टेरर की बात की शोएब, मुझे याद है 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, मैं खुद वहां मौजूद था। उस वक्त रोज बाउल नाम था साउथहैम्पटन के मैदान का, और शोएब अख्तर की एक शॉर्ट पिच गेम उस दुनिया क्रिकेट के एक टॉप क्लास बैट्समैन ब्रायन लारा के सर पर लगी और वो नीचे गिर गया और लोग समझे कि वो मर गया। वो क्या था, आप भागते हुए गए उसके पास,
हालांकि श्वेत टेरर था, लेकिन आप एक ह्यूमन बीइंग की हैसियत से भी आपकी फीलिंग्स बड़ी डिफरेंट। हाँ, मुझे कभी इकबाल भाई नहीं अच्छा लगता था, मुझे मारते हुए अच्छा कभी नहीं लगता था। मुझे लगा कि वो मर गया, मुझे ऑनेस्ट लगा कि जिस तरह वो गिरा है, मैंने कहा सर टूट गया, गर्दन टूट गई उसकी। तो मैं फौरन भागा, मैं कहा यार पकड़ूं, लेकिन जब मैं पास गया, पैड शर्ट उतारे ब्रायन के, मैंने खुद पैड उतारे, तो मैंने से पूछा ब्रायन आई यू ओके, कैन यू हेयर मी? तो कहता यस आई कैन हेयर यू। मैं कहा यू ओके? कहता यस आई एम ओके। तो मैं कहा दर्द हो रहा है? कहता बहुत ज्यादा हो रहा है, दिखाऊं तुझे मार के? मैंने कहा नहीं सर, गो आउट, बाहर जाओ रेस्ट करो। तो वो चले गए बाहर। तो फिर मैं सुबह सोया हुआ था, एक ही कमरे, एक ही होटल में ठहरते थे, आपको पता है दोनों टीमें। एक बंदे ने आगे छलांग लगाई मुझके ऊपर, मुझ पे छलांग लगाई, तो मैं उठा जल्दी से, साइन करो बॉल। मैं भी हॉस्पिटल से वापस आया, ब्रायन ला रहा, तो उसने कहा इट वाज प्लेजर फेसिंग यू शोएब, बट बैटल विल कंटिन्यू। ये आपकी मतलब एक शोएब अख्तर का अपना अंदाज था कि जिस तरह से शोएब अख्तर का जो एटीट्यूड था ना, वो मैदान में डिफरेंट था, लेकिन मैदान से बाहर शोएब अख्तर बड़ा डिफरेंट होता था। ये बात सही है? हाँ खैर वो आप भी जानते हैं, आपके सामने तो मैं पला बड़ा हूँ आपके सामने जवान हूँ, आपको पता तो है सारा कुछ। कराची का मीडिया तो मुझे बहुत इस तरह जानता है, और आप सारे मुझे बहुत पुराना जानते हैं। सो आई थिंक कि मेरा जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो मुझे लोगों ने देखा ऑन द फील्ड, वो समझे कि शायद ऑफ द फील्ड भी ऐसे ही होगा। हालांकि मैं टोटली ऑपोजिट पर्सनैलिटी हूँ। आपने देखा मैं कितना मजाक करने वाला आदमी हूँ, मैं कभी सीरियस नहीं रहा ऑफ द फील्ड, यू नो दिस राइट। तो मैं हमेशा आई क्रैक जोक्स, आई हैव अ गुड लाफ, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके साथ मजाक कर रहा होता हूँ, कभी किसी साथ मजाक कर रहा होता हूँ, और मैं अपनी धुन में रहता हूँ, आपको पता ही है। और मुझे अच्छा लगता है कि यार जो टाइम गुजरे किसी के साथ अच्छा गुजरे, और वो याद रखे आपको। लेकिन मेरा ये जो परसेप्शन बन गया, इसको मैं चेंज नहीं कर पाया कभी। लेकिन मैं कभी ऑफ द फील्ड ऐसा था नहीं। मेरे 15 साल में एक दफा लड़ाई हुई पाकिस्तान टीम में, वासिफ को मारा था, और लोग कहते ज्यादा मारना चाहिए था तुझे। 2007 का वर्ल्ड T20, जिसकी वजह से आप T20 वो वापस आ गए, नहीं खेल सके आप, और पाकिस्तान फाइनल वर्ल्ड कप नहीं खेल सका मैं, T20 कोई वर्ल्ड कप नहीं खेल सका। तो उसका रिग्रेट है शोएब? ना मेरे से भाई, जो गुजर गया, जो चला गया, जो गुजर गया, याद रहती है, बट यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। अगर आप कल में जिंदा रहोगे तो डिप्रेस रहोगे, और फ्यूचर के बारे में फिक्र करोगे तो इनसिक्योर रहोगे। तो मैं आज जीना चाह रहा हूँ, आज टाइम देना चाह रहा हूँ लोगों को। कल पता नहीं मिर्जा भाई आप कहाँ हैं, कल मैं कहाँ हूँ। आज का जो वक्त गुजर जाए अच्छा, वही बेहतर है। और लोग आज के का जो किया हुआ कर्म वही याद रखते हैं कल। मैं कभी भी इस हिस्ट्री की रॉन्ग साइड में कभी नहीं उठना चाह रहा, और मैं कभी भी उठना नहीं चाहता कि लोग मुझे रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री याद करें। तो मेरी कोशिश सारी करियर में यही रही कि यार मैं राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री उठूं, और मुझे लोग पेट्रियाटिक जाने, मुझे पाकिस्तानी जाने, मुझे अच्छा मुसलमान जाने, और मुझे इस तरह याद रखें कि यार नहीं आया था, खेला था, और याद रहा हमें, और पाकिस्तान के लिए दिलो जान से खेला। बस इतना मेरे लिए काफी था। आई डोंट बिलीव इन रिकॉर्ड्स, आई बिलीव इन रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड मुझे अल्लाह ने बहुत दिया, बहुत अल्लाह ने नाम दिया, पैसा दिया, मुकाम दिया, और पूरी दुनिया में शोहरत दी। अब मैं और इससे ज्यादा क्या चाहूँ मिर्जा भाई? मैं 50 टेस्ट मैच भी नहीं खेले हुए, और मुझे लोग ऐसे लाड करते जैसे मैंने कोई 200 टेस्ट मैच खेला हुआ। सही, बिल्कुल। लेकिन एक और चीज शोएब, 2011 का वर्ल्ड कप और आपका जो वनडे कैरियर था, वो बड़े एक ऐसा अफसोसनाक अंजाम से इख्तिताम पजीर हुआ कि न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, रॉस टेलर के कैचेस छोड़े, कामरान अकमल ने कैच छोड़ा, पाकिस्तान जो था वो सेमीफाइनल खेलने जा रहा था भारत के खिलाफ मोहाली में, लेकिन शोएब अख्तर नहीं खेल सका वो सेमीफाइनल। रिग्रेट रहेगा, और उस वक्त तो आप अपनी पीक फॉर्म में थे, जिस तरह की आप बॉलिंग कर रहे थे। आप समझते हैं कि एक तो होगा? देखिए, अब नहीं खेला, और खेलता तो क्या होता मुझे इस बात का नहीं पता। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की। मेरे एक टांग चल रही थी मेरी, सिर्फ दो दाई टांग थी। तो मैंने अफरीदी से और बाकी टीम से कहा यार प्लीज मेरा ख्याल रख लेना, क्योंकि मेरा एक टांग पे बॉलिंग कर रहा हूँ इस वक्त। तो पीक पे बिल्कुल भी नहीं था। तो कामरान से अनफॉर्चुनेटली 2 कैच छूट के, ऑब्वियसली कुछ जान के तो नहीं छोड़े उसने, ट्राई किया उसने, ट्राई वाज नॉट गुड इनफ। मुझे लगा कि 2 कैच छूटने के बाद मैं कामरान तैयारी कर ले तू और मैं, लगता दोनों ही फारग होने वाले। तो मैं जल्दी फारग हुआ, कामरान उसके बाद लेट हुआ। तो कामरान बहुत अच्छा प्लेयर था, बड़ा प्लेयर था, लंबा खेल सकता था, और लंबा खेला भी।
और मेरे ख्याल में एज ए ओपनर खेलता तो आज वो 10 से 12,000 रन कर देता, लेकिन उसने सुनी नहीं बात। बट अनफॉर्चुनेटली वो मैच के बाद मुझे मेरे ख्याल 28 रन पड़ गए थे मुझे मेरे ख्याल में, या 22 पड़े थे या 28, मुझे याद नहीं, बड़ी मार पड़ी थी मुझे। तो फिर बाद में खिलाना था नहीं खिलाना था वो मैनेजमेंट की थी। मैं ऑनेस्टली मैं बस कर चुका हुआ था, मैं मेंटली फिजिकली बस कर गया हुआ था, और मैंने कहा था कि नहीं अब मैं एक्चुअली रिटायरमेंट जो देना चाह रहा था, असल रिटायरमेंट वो 2003 में देना चाह रहा था। जो मैं चाह रहा था कि आई एम डन। तो मैं शायद सोच रहा था मैं 2 कॉम्पिटिशन सीजन खेलूंगा और बस ज्यादा नहीं खेलूंगा, 2 या 3 कॉम्पिटिशन सीजन खेलूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं खेलूंगा। और मैं आई थिंक प्रॉब्ली सेटल इन इंग्लैंड। ये पहली दफा रिवील कर रहा हूँ आपसे, किसी को नहीं पता ये चीज। मैं 2003 में रिटायरमेंट देना चाह रहा था, फिर उसके बाद मैं इंग्लैंड में सेटल होना चाह रहा था, और मैं चाह रहा था कि वहाँ पे एक आधा 2 सीजन गिर पड़ के खेल के थोड़े पैसे बना लूँ, घर वर खरीद लूँ और बस वहीं रहूँगा। और ऐसा मुमकिन ना हुआ। इंडिया आ गई 2004 में, फिर मैंने टीके लगाए घुटने में। मेरे इकबाल भाई मेरे घुटने में 50-60 टीका इधर लगा हुआ है, 50-60 इधर लगा हुआ है, तो 20-30-40 या इस तरह कोई मेरे शोल्डर पे लगे हुए हैं, बैक पे लगे हुए हैं, और 6-7 ऑपरेशन राइट पे हुए हैं, 6-7 उधर हुए हैं, टांग पे, फिबुला, वर्टेब्रास, कॉलर बोन्स, रोटेटर काफ्स, हर चीज टूटी हुई है, हर चीज टूटी है। तो मेरी बेगम कहती थी आप मुझे जहेज में पूरे नहीं मिले, अच्छा। तो आप मुझे पूरे नहीं मिल सके, तो मैंने कहा यार यही बाकी बचा है, सो व्हाटएवर लेफ्ट ऑफ मी इज योर्स। अच्छा, एक और चीज जो 2003 की आपने बात की कि आप 2003 के बाद जो है रिटायरमेंट लेकर छोड़ना चाहते थे, लेकिन 2003 तो एक ऐसा साल था, आपने 2003 के वर्ल्ड कप में इंग्लिश ओपनर निक नाइट को केप टाउन में, न्यूलैंड्स केप टाउन में दुनिया की तेज तरीन गेंद की। उसके अलावा मुझे याद है कि मैं लाहौर में भी मौजूद था जब न्यूजीलैंड की टीम आई थी, वहां पर भी आपने 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंद की। तो एक खिलाड़ी के जो अपनी इतनी जबरदस्त फॉर्म में हो, जो 100 किलोमीटर पर आवर से 100 माइल्स पर आवर से ज्यादा की गेंद कर रहा हो, वो कैसे सोच सकता था कि यार मैं अब रिटायर हो जाऊं? इकबाल भाई आपने तो फील्ड में देखे, जो प्रोसेस था होटल से ले ग्राउंड तक और फिर वापस ग्राउंड तक, वो बहुत तकलीफ देता मेरे लिए। मेरे घुटनों में इतनी शदीद दर्द थी कि जैसे कोई जलती हुई सुलाखें नहीं होती वो सुर्ख वाली, वो लगता मेरे घुटनों को नीचे लगाएंगे दो किसी ने, कंसिस्टेंटली कॉन्टिन्यूसली। तो मुझे ऐसी तकलीफ होती थी और मुझे लगता था कि मैं उन गर्म सलाखों के ऊपर चलता रहता हूँ हर वक्त। तो मैं सोचा यार कि बस मैं इस पेन से और नहीं गुजरना चाहता, क्योंकि मुझे ऑलरेडी 6-7 साल हो चुके थे। मैं 97 में आया था, 96 में मुझे ड्रॉप कर दिया, 97 में शुरू किया, फिर मैं खेलता रहा, फिर मैं 1 साल पूरा 1.5 साल बाहर रहा घुटने की तकलीफ वजह से, फिर बैक की टूट गई मेरी, शोल्डर टूट गया, रिब्स टूट गई मेरी। फिर मैं वापस कम बैक किया, बॉलिंग एलिगेशन लग गए, फिर वापस आया, फिर मैं टूटा, फिर तकलीफ, फिर ऑपरेशन, फिर टीके। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो मैंने कहा यार वाई टेकिंग सो मच पेन, क्यों मैं इतना तकलीफ ले रहा हूँ, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ अपने साथ, बस छोड़ो। तो एक आधा सीजन खेलूंगा या 2 सीजन खेलूंगा काउंटी के, थोड़े पैसे बन जाएंगे। मेरा उस वक्त हैवी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे मेरे काउंटीज के। फिर मैंने रियलाइज किया यार नहीं, जो इस मुल्क ने दिया मुझे इसी को वापस करूं। खैर टांगे टूटती हैं, टूटने दो, घुटने जाते जाते कॉटलेज टूटता है, टूटने दो, कद छोटा होता है हड्डियां कटवा के, तो करने दो यार। खैर खैर करता हूँ। फिर मैं नहीं गया और मैं यहीं रहा, और आई डोंट नो कि मुझे लगा कि यही डिसीजन बेहतर था कि मुल्क को दे के जाऊँ वापस। फिर मैं लगे पड़ते खेलता रहा। मैं कभी भी कंप्लीट फिट नहीं रहा 2099 के बाद, कभी कंप्लीट फिट रहा ही नहीं। वही 99 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान फाइनल जो है वो नहीं जीत सका ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन शोएब अख्तर ने क्रिकेट की दुनिया में बड़ी एडवेंचरस जिंदगी गुजारी है। मोहम्मद आसिफ के साथ शोएब अख्तर का तनाज़ा 2007 के वर्ल्ड T20 में, फिर शोएब अख्तर की जो शोएब अख्तर जब 2011 के वर्ल्ड कप में कंट्रोवर्सी हुई कि लोग कह रहे थे शोएब को खिलाना चाहिए था, पाकिस्तान भारत से सेमीफाइनल हार गया मोहाली में, और भी बहुत सारी, आपका बॉलिंग एक्शन ऐसा हो गया, बहुत सारे तनाज़ात। आपका जो पीसीबी के साबिक चेयरमैन थे डॉक्टर नसीम अशरफ, उनके साथ भी तो आपका बड़ा दिलचस्प इंटरेक्शन हुआ था। चेयरमैन बनने से पहले आप इंग्लैंड के टूर पे थे,
आपके बाल बड़े थे, आपकी पोनी टेल बनी हुई थी, तो एक आदमी आया शोएब अख्तर के पास, शोएब अख्तर नाश्ता कर रहा था और शोएब अख्तर को उसने कहा यार ये बाल बाल सही करो अगर तुम्हें क्रिकेट खेलनी है तो शोएब अख्तर वो जरा बताए हमें, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी शोएब, और पता चला बाद में वही आदमी पीसीबी का चेयरमैन बन गया। छोड़े, क्यों खड़े मुड़ते हुए काट रहे हैं, क्यों बात करते हैं? इंटरेस्टिंग कि मतलब शोएब अख्तर जो था उसका कैरेक्टर ही ऐसा था, मतलब आप किसी को तज़हीक नहीं करना चाह रहे थे लेकिन आप अपनी धुन में मगन थे, लोग तो यही कहते हैं कि अपनी धुन है? लोग मुझसे वैसे उलझते थे, आई डोंट नो क्यों, और मैं अच्छा। बार बार बचता था उनसे, मुझसे उलझ जाते थे। और मैंने कभी भी पाकिस्तान किसी टीम के लड़के को आज तक तंग नहीं किया। आप मुझे मेरे टीममेट से पूछिए, आप सारों को जानते हैं, आप पूछिए, मैंने कभी भी किसी को तकलीफ नहीं दी, ना मैंने कभी किसी के खिलाफ सियासत की, ना मैंने किसी के खिलाफ उसको टीम से बाहर निकालने की कोशिश की। हालांकि मुझे अल्लाह ने बहुत नाम दिया था 99 में, मुझे बहुत, मैं दरअसल से क्रिकेट खेला हूं, आपको पता ही है, और वो जो 6-7 साल थे मुझे कोई टच नहीं कर सकता था, और मैं बड़ा मंजूर नजर भी था बोर्ड का, आपको पता ही है। तो मैंने इस दौरान भी किसी को तंग नहीं किया, और ना ही मैंने बदमाशी की, और ना ही मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया। बट अनफॉर्चुनेटली लोगों को लगता था कि इसके साथ उलझ के हमें मजा बड़ा आएगा, तो मैंने कहा उलझ लो यार मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ। तो आई थिंक इस तरह पीसीबी चेयरमैन साहब उलझ गए मेरे साथ, तो बार फिर उनको उठा के ले आए बाद में हमारी सर्टेन अथॉरिटीज, तो उनको रात को पजामे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई उनको, तो मैंने कहा कमीज तो बना दे इनको, तो फिर वो कमीज और पजामा जो भी था, कंगी उंगी थी, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। तो मैंने फिर उनसे यही पूछा कि अब क्या हुआ, डिसिप्लिन ठीक हो गया मेरा अचानक से? उन्होंने कहा हाँ ठीक हो गया। मैं कहा चल ठीक है, जाओ, माफ किया। बड़े उतार चढ़ाव शोएब अख्तर की जिंदगी में। शोएब, क्रिकेट तो आपने की जबरदस्त तरीके से धड़ल्ले से खेली, मतलब के दौरे पर आपको शायद बॉलीवुड में भी पेशकश हो रही थी, शायद आप फिल्मों में काम करने का शौक था शोएब को, या पेशकश हो रही थी शोएब? नहीं, मुझे मैं बहुत फिल्मी आदमी, और मैंने 90 से लेके सारी पाकिस्तान की सारी फिल्में देख बैठा, हिंदुस्तान की सारी फिल्में देख बैठा, और मुझे बड़ी अच्छी मेरी फोटो मेमोरी है, गानों से लेके फिल्मों तक, मुझे बहुत फिल्मी आदमी था मैं, और मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और मैं बड़ा फैंटेसाइज करता था, और इसी के चलते हुए मुझे महेश भट्ट साहब ने मुझे गैंगस्टर ऑफर की। उनका आपका मेन लीडिंग रोल है, और बहुत बड़ी हिट होगी, गाने बहुत अच्छे बनेंगे इसके, आप प्लीज ना करना। और साल में वो फिल्म अगर हिट, गैंगस्टर वो सुपर हिट बाय द वे। और फिर एक और बड़ा स्क्रिप्ट आया था, वो नाम नहीं बताता फिल्म का आपको, बहुत बड़ी, वो गैंगस्टर पे ही थी। उन्होंने ऑफर की मुझे कि आप ये करिए रोल, आप पे जचता है ये रोल, आप शक्ल से गैंगस्टर लगते हैं। मैं कहा जी माफ कर दें, मैं तो बड़ा अच्छा, मैं कोशिश करता था इतना अच्छा इंसान बनने की। सत्या एक फिल्म बनी? नहीं बताओ, नाम नहीं। अच्छा। तो फिर स्क्रिप्ट का सिलसिला चलता रहा, मैं मना करता रहा। 2004-5 की बात है, और वो 10-15 साल थे। मैं ये समझता था इकबाल भाई कि अगर मैंने एक दुनिया से हट के दूसरी दुनिया में कदम रख दिया, तो अगर मेरी फिल्में हिट होती रही और साथ मेरी परफॉर्मेंस नीचे गई, तो मुझे फिर क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। मेरी फिल्में भी हिट हो, मेरी परफॉर्मेंसेस भी ठीक हो, तो मुझे डबल प्रेशर होगा। साल में 2 फिल्में बनाऊं, फिर 2-3 टेस्ट सीरीज खेलूं, और आधा टाइम हिंदुस्तान में गुजारूं, आधा टाइम पाकिस्तान में गुजारूं, तो मेरे ख्याल में वो बहुत ज्यादा हो जाता है मेरे लिए। तो मैंने फिर आई रिफ्यूज्ड, और मैं समझा यार कि मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं कर सकता। हालांकि बड़ा अच्छा मैच था। मैं while I was playing, I could have played for Pakistan at the same time as बॉलीवुड में भी होता, लेकिन मैं समझा कि ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि क्रिटिसिज्म मुझे बहुत फेस करना पड़ता, और मेरी फैमिली नहीं चाहती थी कि मैं फिल्में करूं। बार स्क्रिप्ट मुझे ऑफर हुए, और बहुत हुए, और उन्होंने कहा प्लीज कर लो, 2 फिल्में कर लो, 3 कर लो। मैं कितनी फिल्में कर लूंगा, मैं 40 फिल्में, 50 फिल्में, 100 फिल्में कितनी कर लूंगा? मैं क्या नहीं कर सकता इतनी, मुझे आखिर में एक दुनिया से निकलना भी है मिर्जा भाई, और मैं एक दुनिया के डिप्रेशन से लेकर दूसरी दुनिया के डिप्रेशन में नहीं जाना चाह रहा था। अच्छा, गुड। अच्छा, एक और चीज, आपने जो किताब लिखी अपनी, तो वो आने से पहली कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। सचिन तेंदुलकर, हालांकि आपकी उससे बड़ी अच्छी दोस्ती थी, आपने उसके बारे में लिख दिया, और बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट मीडिया में लिखा, मीडिया में लिखा।
मीडिया अच्छा अच्छा कि मैंने नहीं जिनका कहा वो बुजदिल थे, मैंने कभी नहीं कहा वो बुजदिल थे या कुछ थे, हम्म, पर उन्होंने मीडिया ने मुझे सवाल करने शुरू किया। मैंने फिर, आपको पता है मुझसे सवाल करोगे तो आगे से जवाब तो आएगा, फिर तगड़ा ही आएगा। अच्छा फिर फिर बाद में आपका सचिन से सामना हुआ, वो तो वन ऑफ द ग्रेट और हाँ, आप वन मैं ऑफ उनके घर, उन्होंने मुझे घर पे खाने पे बुलाया, हमने मेमोरीज रिकलेक्ट की, हमने अच्छा बातें की कि इस वक्त आप ये सोच रहे थे, उस वक्त ये सोच, उन्होंने मुझे बताया गुवाहाटी में मुझे बॉल लग गया तो मेरी पस्ती टूट गई और मैंने बताया नहीं किसी को, अच्छा और आपने मुझे फिर 98 पे आउट कर दिया। तो मैंने कहा वो तो मेरे आपके साथ एक प्यार था ना कि 90 शो नहीं करने देना आपको मैंने। तो वो बड़े और ऑब्लाइज वो भी होते थे। वो भी कोई जिक्र हुआ शोएब, जो 99 जो 99 में कैलकाटा में आपने सचिन को बोल्ड किया था, उसमें नहीं, डिस्कशन? अनफॉर्चुनेटली वो मैंने नहीं पूछा, हाँ, अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं पूछा, मैंने, मुझे पूछना चाहिए था उनसे, मैं सोचा आप क्या सोच रहे थे और मैं क्या कर रहा था, तो वो मुझे लगा थोड़ा सा वो हो जाता कि प्रॉब्ली आर रबिंग ऑन हिज फेस। अच्छा मैंने वो नहीं पूछा उनसे, मुझे पूछना चाहिए था क्योंकि मुझे लगा, मेरी जो असेसमेंट थी कि वो लगा नहीं, मुझे ये लगा कि वो बॉल नहीं देख रहे कि कितना बॉल स्विंग हो रहा है हवा में, हम्म, हवा में कितना बॉल तैर रहा है, तो मुझे सही। लगा वो शायद मुझे पूछना चाहिए, नेक्स्ट टाइम अगर मिले तो मैं पूछूंगा उनसे। अच्छा, बस एक दो सवाल और, आपका बड़ा वक्त लिया, लेकिन ये पूछना चाहूंगा कि अब शोएब अख्तर मीडिया की तरफ आ गया, माशाल्लाह आपका अपना यूट्यूब चैनल, और शोएब अख्तर मुख्तलिफ किस्म के तबसरे करता है, ब्लंट तबसरे समझते हैं, कोई समझाता है कि नहीं शोएब थोड़ा सा हल्का हाथ रखो, थोड़ा सा ख्याल कर लो, कोई कुछ नहीं कहता है, शोएब अपनी धुन का मगन है जैसे पहले था, आपसे 25 साल पहले? मैं वैसे ही हूँ, देखिए मैं किसी की बेहतरी के लिए बात कर रहा होता हूँ, आप जानते हैं मैं सरफराज की बेहतरी के लिए बात कर रहा था, मुझे पता था उसको निकाल देंगे, और मैं उसको यही समझा रहा था थ्रू माई वे ऑफ टेलिंग पीपल कि यार ऐसा मत कर, और वो निकाल देंगे तुझे, वो समझ नहीं रहा बात, देखें उसको नुकसान उठाना पड़ गया। तो मेरा ये होता है कि आपको नुकसान होने से पहले मैं आपको वार्न कर दूं थ्रू मीडिया कि आप ये ना करो, और मेरा कोई एजेंडा नहीं होता, मिर्जा भाई आपको पता ही मेरा कोई एजेंडा नहीं है, और ना ही मुझे कोई मीडिया की इतनी ज़रूरत है, अभी ऑनेस्ट विद यू मुझे कोई इतनी ज़्यादा मीडिया की ज़रूरत भी नहीं। मैंने राशिद लतीफ़ के कहने पे राशिद भाई ने कहा यार एक वीडियो प्लीज़ डाल दो, एक वीडियो डाल दो बस, बाकी कुछ ना करना। मैं क्या करूँगा यूट्यूब पे डाल के वीडियो, छोड़ें दफ़ा कर, मैं नहीं करता, कहते एक डाल दो, तो ऐसी फीडबैक आई, ऐसी फीडबैक है, तो मैंने 28 दिनों में 1 मिलियन क्रॉस कर लिया। तो देन आई रियलाइज कि लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, मुझसे कितना लाड करते हैं, वो इसलिए याद करते हैं इकबाल भाई कि मैं अपने दिल की बात रख देता हूँ टेबल पे, और दिल की बात आपसे कह देता हूँ, उससे ये होता है कि मैं कॉमन मैन लैंग्वेज बोल रहा होता हूँ, और मैं ये बता रहा होता है कि यार ये मेरे दिल में चल रहा है, अगर आप ये करोगे तो आप ठीक हो जाओ, और मेरा हमेशा यकीन जानिए मेरा ये वतीरा रहा है कि मैं लोगों के फायदे के लिए बात करूँ, अगर आप बुजदरी से खेलोगे तो मैं आपको उड़ा दूंगा, अगर आप दलेरी नहीं दिखाओगे मैं आपको उड़ा दूंगा। मिसबा के लिए भी यही है कि यार फैसले कर जा, फैसले कर जा, अच्छे फैसले कर जा, एक हैदर अली खेला है 4 हैदर अली खिला दे, मैं बैक करूंगा, तो फैसला तो कर, अगर नहीं करेगा तो ऑब्वियसली फिर क्रिटिसिज्म सहना ही पड़ेगा। अब मेरे जैसा बंदा अगर आया तो मैं तो आपको 5 हैदर अली खिला दूंगा, आपको ऐसे मैं 5 फास्ट बॉलर, आपको 3 फास्ट बॉलर या 25 का स्क्वाड आपको तैयार करके दे दूंगा। लेकिन अगर आप आए ना शोएब, आप जिस तरह का शोएब का जो एटीट्यूड है कि अग्रेसिव है, शोएब सच बोलता है, मुनाफिकत नहीं करता, दिल की बात जुबान पर ले आता है, ऐसा आदमी पाकिस्तान क्रिकेट में एडजस्ट हो सकता है? काश ये क्वालिटीज की वजह से इंसान जाना जाता है, और यही क्वालिटीज काफी होती हैं उसके लिए, उसके क्राइटेरिया के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यार इकबाल भाई आप खुद ही कह रहे हो, मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लग रहा है कि यार ये क्वालिटीज होना एक आपके लिए वबाले जान बन गया है। सही। मैं पूरे मुल्क का एडवांस खा के भाग सकता था, मैंने ऐसा नहीं किया। क्या लगता है कि हमें खाने के तरीके नहीं आते? बिल्कुल आते हैं, लेकिन क्या मुझे नहीं पता कि ये बात करूंगा तो ये अच्छी होगी, और ऐसी लिपटी चुपटी बातें कर दूंगा तो इससे मैं पोस्ट मिल जाएगी, मुझे फायदा हो जाएगा। लेकिन देखिए इकबाल भाई, रिस्क अल्लाह के साथ चलती है, इंसान नहीं देता। सही। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इज्जत अल्लाह के हाथ में, रिस्क उसके हाथ में, गैबी निजाम सारा उसके हाथ में, तो डरना किससे? सही। और फिर मैं अगर आपको गलत बात बता दूं इकबाल भाई, मैं आपको पागल बना के निकल जाऊं, यार ये तो कोई बात नहीं है। मैं अपनी दिल की बात आपके सामने रख दूंगा, ले लो, फ्री में दे रहा हूँ एडवाइस, ले लो, नहीं लेनी भाई तेरी मर्जी। तो मैं इकबाल भाई 2 नंबर ही नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होती, मेरा दिल इतना ताकतवर नहीं है।
कि मैं सही बात ना कहूं, मेरा दिल इजाजत नहीं देता। हाँ, माफ कर देता हूँ, फौरन से पहले माफ कर देता हूँ। अल्लाह ने मुझे ये ताकत दी है, मैं फौरन से पहले माफ कर देता हूँ। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, मैं परवाह ही नहीं करता। मुझ पर बीमारियों का इल्जाम लगाया, मुझ पर चेकिंग के लगाए, मुझे क्या क्या नहीं कहा गया, और वो आज मेरे दोस्त हैं। तो आज मुझसे माफिया मांगते हैं, यार शोएब हमने तुम्हारे बारे में ये लिखा वो कहा। मैंने कोई बात नहीं यार, आपका काम था, आपने अपना ज़र्फ दिखाया, मैं अपना ज़र्फ दिखाऊंगा माफ करके। आप इजी हो जाओ। आखिरी सवाल शोएब, कि आपका करियर जो था वो बड़ा एडवेंचरस टाइप का रहा, कोई ऐसा टेस्ट मैच कोई एक ऐसा बताएं कि जो शोएब नहीं भुला सके, वनडे कोई ऐसा बताएं कि जो जिसको शोएब अख्तर भुलाना भी ना चाहे तो ना भुला सके। रात के 4 बज गए थे और मैं कमरे के बाहर ही घूम रहा था, तो सिक्योरिटी वाला कह रहा था यू नॉट सपोज टू प्ले सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप। मैं कहा यस। तो कहता क्यों नहीं सो रहा? मैं खुशी बहुत है यार। कहता खुशी बहुत है। मैं कहा आई एम सो हैप्पी। कहते सो क्यों नहीं रहा? फिर मैं खुशी से नींद नहीं आ रही। तो फिर मैं ऐसे ही जाऊंगा मैच में। कहता 1-2 घंटे सो ले। मैं कहा हाँ, ग्राउंड में जाके सो जाऊंगा। टॉस हम जीतेंगे और हम पहले बॉलिंग करेंगे। नहीं, बॉलिंग करेंगे। पहले हम बैटिंग करेंगे और मैं 2 घंटे सो जाऊंगा और फिर मैं उठ के अच्छी तेज बॉलिंग करके मैच जीता हूँ। वैसा हुआ नहीं। आपको पता है हम पहले बॉलिंग की थी यार, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा सेमीफाइनल शोएब भी आप कह रहे हैं? ये वर्ल्ड कप का 2011 नहीं 99 का 99 का वर्ल्ड कप, जो सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ था, जिसमें बजारतुल्ला वासी और सईद अनवर ने बड़ी जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप की थी, याद है? हाँ, वो हमने दूसरी बैटिंग की थी। ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में जो हुआ था, दूसरी बैटिंग। मैनचेस्टर। अच्छा, मैनचेस्टर का सेमीफाइनल। तो हमने दूसरी बैटिंग की थी ना। जी जी जी, ठीक है शोएब, आखिरी बस अब हम उसको वाइंड अप कर रहे हैं। अब शोएब मस्त मलंग आदमी है, मस्त मलंग क्रिकेटर है माशाल्लाह। बच्चे भी आपकी, क्या अभी सोचा अपने बेटे को क्रिकेटर बनाएंगे या बस छोड़ देंगे उसकी मर्जी पे? मर्जी है उसकी, मैं कोई प्रेशर नहीं। मैं ग्राउंड में लेके जाकर फैंटी लगाता हूँ उसको बस, कि फुटबॉल ले जाए, क्रिकेट का बॉल ले जाए, भागता है, मैं उसके पीछे भागता हूँ। मैंने इतने घुटने बचा लिए थे इतने से कि अपनी बेटी के लिए संभाल के रखूंगा। तो मैंने 2006 में या 5 में मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने बेटे के लिए घुटने बचाऊंगा, कि मुझे उनके पीछे भागना पड़ेगा एक दिन। तो वो आज आगे भागते हैं, कभी मेरे रात को सर पे चढ़े होते हैं, कभी को एक दूसरा बेटा मुजद्दद अली अख्तर है और दूसरा मिकाइल अली अख्तर है। तो मैंने मौला अली के नाम पे उनके नाम रखे। तो अब मैं उनके साथ उठ जाता हूँ क्लासेस लेने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए। शाम को ग्राउंड ले जाता हूँ फैंटी लगाने के लिए। ना सिर्फ उनकी फैंटी लगाता हूँ, ट्रेनिंग करवाता हूँ, बल्कि बेगम की भी फैंटी लगाता हूँ, उनकी भी ट्रेनिंग करवाता हूँ। चलो भाई आप भी स्प्रिंट वर्क शुरू करो। मैं खुद भी स्प्रिंट वर्क करता हूँ, बहुत तगड़ी ट्रेनिंग करता हूँ, भतीजों को भी ले जाता हूँ। अच्छा, ये तो मेरे घर का क्राउड होगा जिनकी मैं ठीक ठाक किस्म की खिंचाई करता हूँ ग्राउंड में। अब जो मांगने वाले बच्चे उनको भी पकड़ लेता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा पैसे तब दूंगा जब काम करेगा। तो अक्सर आप मेरे यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, जो मांगने वाले बच्चे होते हैं, मैं पैसे तब मिलेंगे, 100 रुपये पर राउंड है, मेहनत कर पैसे ले जा। तो वो 5 राउंड लगाते हैं, 500 रुपये ले जाते हैं। मैं कहा 5 राउंड लग जाएंगे इस घर में? कहते नहीं भाई नहीं लगेंगे। मैं जितने लगाए होते पैसे ले जाए। तो ऐसे करते करते मैंने वो 15-20 बच्चे भी इकट्ठे कर लिए। तो वो रोज शाम को मुझसे फैंटी खा रहे होते हैं, तो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वो ना उसके बाद मांगते हैं, ना शोर करते हैं, ना मेरी बेगम मुझसे बात करती है, ना बच्चे जल्दी देर से जागते हैं, वो भी टाइम पे सो जाते हैं। मैं आराम से भी जिंदगी गुजार रहा हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। आपके साथ बड़ा मजा आया गुफ्तगू करके, और आपकी जिंदगी के बहुत सारे पहलू थे जिन पे बात हो सकती थी, लेकिन वक्त को जो है वो बहुत ज्यादा हो गया। हमने दरिया को कूदे में बंद करना था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।